नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 94th डे यानी 94 दिन है और श्लोक 17 और 18 चौथे अध्याय का। और ये श्लोक कर्म के विषय में है। आइए पाठ कर लेते हैं। कर्मणो यापि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यः कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी है और समस्त कर्मों को करने वाला कृत्य है। आप कहोगे कि भाई जो बुद्धिमान वो है जो कर्म में अकर्म देखे और अकर्म में कर्म देखे, ये क्या खिचड़ी है? कर्म में अकर्म क्या, अकर्म में कर्म क्या? ये जो सन्यास धर्म देखते हो, ये जो सन्यास का चोला देखते हो, इसको हम जो भी कर्म करते हैं वो अकर्म माना जाता है हमारा। मैं अपने से ही प्रारंभ कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम इसकी क्रेडिट कभी भी क्लेम नहीं करते हैं। मैं प्रामाणिक सन्यासियों की बात करता हूं, परंपरागत सन्यासियों की बात करता हूं, हमारे जैसे शांकरी परंपरा के परमहंस सन्यासियों की बात करता हूं कि जिसको इसके पूर्व आश्रम का नाम, सरनेम, उसकी संपत्तियां जो है वो उसको विरजा होम में हमने छोड़ दी। अब हमें नया नाम मिला, सन्यास का नया नाम। समझो सन्यास का नाम जो मेरा है स्वामी योगेश्वरानंद है। ये जो स्वामी योगेश्वरानंद काम कर रहा है, कर्म कर रहा है, इसकी क्रेडिट उसके पूर्व के नाम को नहीं है। जन्म और शरीर तो उसके पूर्व वाले आश्रम के नाम का, उसकी सारी डिग्रियां, उसके सारे पासपोर्ट, उसके सारे जो डॉक्यूमेंट्स उसके पूर्व के आश्रम के। तो धीरे धीरे आपके मन में वो डिसअटैच, मतलब जो अटैचमेंट और डिसअटैचमेंट जो डेवलप होती है। मुझे कई बार जो आप पूछते हैं नए नए लोग कि ये स्वामी यो चैनल का नाम आपने रखा तो यो क्यों, तो मैं यही बताता हूँ कि जो पूर्वाश्रम का नाम था उसका बदल के सन्यास में योगेश्वरानंद हुआ। मेरी योगेश्वरानंद के साथ भी कोई अटैचमेंट नहीं, उसमें स्वामी यो कर दिया। और तुम स्वामी यो करो या वो करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो था, जो है, जो रहेगा, वो परम सत्य और वो परम सत्ता, उसकी चाहत रखने वाला, उसको दुनिया के दूसरी चीजों से क्या लेना देना। तो एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैंने लिया कि सन्यास किन्हीं मत में सन्यास को अकर्म है, क्योंकि उसमें सभी काम्य कर्मों का त्याग हो जाता है। मेरी कोई ऐसी अनुबंध नहीं है, ये मेरी निज आनंद की बात है। मैं नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हूं। मैं करूं तो करूं, न करूं तो न करूं। कि कोई आया मेरी गौशाला में और उसने मुझे कहा कि आपके पास ये गाय एक ही है, बाछड़ी, ठीक, तो आप गाय दूध वाली क्यों नहीं रखते हो? तो अरे मैंने कहा भैया हर बार व्यापारी बुद्धि से ही काम करोगे? गौ सेवा करनी है, गौ सेवा करनी है, और मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मुझे दूध चाहिए ही नहीं, नहीं करना। तो थोड़ा सा विचित्र भी लगता है कि कुल मिलाकर के कर्म, विकर्म और अकर्म का क्या स्वरूप है। तो यहां शास्त्रवेद कर्म शब्द से कहे गए हैं, इससे वर्ण और आश्रमों के लिए विहित कर्म समझना चाहिए। किससे? वर्ण और आश्रम के जो दायित्व होते हैं उनको कर्म समझना चाहिए। इससे वर्ण और आश्रमों के लिए विहित कर्म समझें और इन्हें जानने पर ही इनका यथावत अनुष्ठान हो सकता है। अतः इन्हें करने के लिए जानना आवश्यक है। किसी भी कर्म को जानना, करने से पहले उसको जानना अति आवश्यक है। वो एक इंसिडेंट मुझे याद आता है। एक बच्चे ने मुझे बताया कि मैं एग्जाम्पल दे करके, मतलब वो स्टूडेंट है, एग्जाम दे करके आ रहा था ट्रेन से, और ट्रेन में तो आप जानते हो नए नए प्रकार के लोग, नए नए अनुभव होते हैं। उसकी स्टेशन आने ही वाली थी, अब बस अगली स्टेशन उसी की थी, 3 मिनट के अंदर स्टेशन आने वाला था। एक आदमी आया और उसने अपनी बैग उसके पैरों के सामने रखी और उसने कहा कि आप अगले स्टेशन पे उतरने वाले? बोले हाँ। बोले मेरी बैग का जरा ध्यान रखोगे, मैं आता हूं 2 मिनट में।
और हिंदुस्तान के हम तो हिंदू समाज, सनातनी समाज कितना दिव्य हृदय, भव्य हृदय, विशाल हृदय। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। वो आदमी टॉयलेट की तरफ बढ़ा और फिर बढ़ा तो कभी लौटा नहीं। इतने में आरपीएफ आ गई, रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स जो होता है। उसने उस लड़के से पूछा ये बैग तुम्हारा है? बोले नहीं। तो बोले किसका है? बोले वो एक आदमी है यहाँ टॉयलेट गया हुआ है, उसका बैग है। उन्होंने टॉयलेट खोल करके देखा, कोई आदमी नहीं था। जो भी अफसर था उसने कहा कि तुम हमें झूठ बोल रहे हो, ये बैग तुम्हारा ही है, इस बैग के अंदर ड्रग्स है। वो पकड़ी गई, बैग गांजा था उसके अंदर। उस बैग का उस लड़के से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस एक एंट्रेंस एग्जाम देकर के शरीफ पन्ने से आ रहा था और अगले स्टेशन पे उतरने वाला था। और उस चक्कर के अंदर उसकी 6 महीने की जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई, क्योंकि इस केस के अंदर बेल होना मुश्किल है। समाज में हम किस पर विश्वास रखें? लोग कहते हैं ना कि आप थोड़ा भी हम पर विश्वास नहीं रखते हो। हमारे जैसे व्यक्तियों के साथ भी धोखे हो जाते हैं कभी कभी। हमारे नाम ऐसे ऐसे कार्ड में कभी छपवा दिए जाते हैं कि स्वामी यो या स्वामी योगेश्वरानंद ब्ला ब्ला, तो उसके गुडविल पे लोग चंदा जमा करने लगते हैं। हमारे नाम और हमारे सूरत के मतलब लेक्चर्स को लोग वेबसाइट्स वगैरह पे, पैरेलल चैनल्स पे लगा के अपना दुकान चला लेते हैं। हमने कभी दुकानों के समर्थन में नहीं बात की। तो यहां जो बताया गया है कि अतः इन्हें करने से जानना आवश्यक है। कर्म जो कर रहे हो भलाई का काम था, उसको बैग जो उसको संभालने का काम था, मनुष्यता का काम था, लेकिन उसको जानना था आदमी कौन है। अब आधार कार्ड तो नहीं देख सकता, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहता कि ये कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा। अब इसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। जो कर्म किया जाना चाहिए वो सत्व गुण से जुड़ा हुआ होना चाहिए। विकर्म किसको कहते हैं? पहले रहा कर्म, अभी आ रहा है अकर्म। मैंने संन्यास में बताया कि संन्यास में अकर्म इसीलिए है क्योंकि हम उसके फल को कभी भी क्लेम नहीं करते। तो कर्म, अब विकर्म बता रहा है कि शास्त्र विरुद्ध कर्मों को कहते हैं विकर्म, जैसे हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि। इनमें रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है। कर्म में सत्वगुण होना चाहिए, विकर्म में रजो और तमो होना चाहिए, और इन्हें त्यागने के उद्देश्य से जानना आवश्यक है। हिंसा करना, चोरी करना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन किसी कारण से जीवन में मानो मजबूरी है, कभी करना पड़े। मैं इस व्यक्ति से मिला और मेरे जो वॉल पे है फेसबुक के, वो वॉल मेरी वही है कि तुम जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, मुझे स्वीकार्य हो। इसीलिए लोग दिल खोल करके मेरे से चर्चा करते हैं जीवन की। मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि महाराज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं कहा कहो। बोले मेरा परिवार अभी बहुत संपन्न है, बहुत सुखी है, और हमारे खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं है। मैंने दूसरा बिजनेस भी किया। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोले महाराज जी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने एम्पायर खड़ा किया है वो मैंने दारू की स्मगलिंग से बनाया है। मैंने कहा तुम बड़ी ईमानदारी से मुझे ये बात बताते हो। बोले हाँ, पुलिस वाले को नहीं बताऊंगा, सेटिंग करनी पड़ेगी। आपको इसीलिए बता रहा हूं कि रोज का मेरे ऊपर वजन है, मन के ऊपर, कि मैंने ये दारू के धंधे से ये एम्पायर खड़ा किया, फिर छोड़ दिया। तो मुझे बताइए कि इसका मुझे कहीं आगे चल करके कोई तकलीफ, उसके बच्चे थोड़े बीमार रहने लगे तो हो सकता है लेक्चर सुन करके आया हो। तो मैंने उसको यही बताया कि इसके त्यागने को उद्देश्य से जानना आवश्यक है। तुमने त्याग दिया उस कर्म को, जान लिया कि ये सत्य नहीं है, ये जान लिया ये कर्म ठीक भी नहीं है, और जान लिया कि इससे भरण पोषण कुछ देर के लिए हो सकता है, लेकिन ये परम सत्ता, परम सुख परमात्मा नहीं दे सकता तुमको। और जहां आंख खुली वहां सवेरा। तो उसको जानना और उन्हें त्यागने के उद्देश्य से जानना आवश्यक है। तो ये हुआ विकर्म। अब अकर्म क्या है? अकर्म कर्म अभाव को कहते हैं। तत्वज्ञ जो अकृतत्व भाव से कर्मानुष्ठान करता है वह वास्तविक अकर्म है। समझना, तत्वज्ञ मीन्स तत्व को जानने के लिए जो चल पड़ा है। सन्यासी जितने भी हैं वो तत्व को जानने के लिए उन्होंने कपड़े डाले, पहुंचे नहीं पहुंचे वो बात की बात है, लेकिन छोड़ा है, चोला पहना है तत्व के लिए। तो तत्वज्ञ जो अकृतत्व भाव से कर्मानुष्ठान करता है वह वास्तविक अकर्म है। कोई निष्काम कर्म को भी अकर्म कहते हैं। निष्काम कर्म मतलब जिसमें मेरी कोई कामना नहीं है, मैंने बस कर्म कर लिया। गाय को पानी पिलाना, कौवों को रोटी खिलाना, पेड़ों में पानी चढ़ाना, रोड से थोड़ी सफाई कर लेना, यह निष्काम कर्म है। किसी बूढ़े को रोड पार करवा देना, इसमें कुछ बेनिफिट नहीं है, कोई पर्सनल गेन नहीं है, ये निष्काम कर्म है। तो इसको भी हम अकर्म कह सकते हैं, क्योंकि ये करने वाला कर्म नहीं था, जान लिया, कर लिया बस सहज, उसकी प्रसन्नता के लिए। कृष्णार्पणमस्तु।
और क्योंकि उसमें कर्मफल का बंधन नहीं होता। कर्मफल का बंधन दोनों फल मिलेंगे। कभी कोई भी कर्म करो तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाता है इफ यू क्लेम द रिजल्ट। अगर उसके फल को लेने जाओगे, मान लो कि एक इंसान जो यहां से रोड क्रॉस करना वहां जा रहा था, वो चल नहीं पा रहा था, आपने उसको हाथ दे करके पार करवाया, और हाथ देकर के वहां पार करवाया, और परमात्मा बीच में मिल गए और उसने पूछा, आपको ऑप्शन दिया कि इसका पुण्य या पाप लेना चाहते हो कोई। तो आपने बुद्धिमत्ता लगाई कि इसको क्या नुकसान तो है नहीं, लाओ पुण्य ही ले लेते हैं, रोड तो क्रॉस करवाया है। एक स्टोरी समझने के हिसाब से समझना, कर्म विकर्म और अकर्म को। तो परमात्मा ने पूछा इसका क्रेडिट चाहिए, हमने लालच में बोल दिया हाँ क्रेडिट चाहिए। क्या चाहिए? बोले मैंने एक अपाहिज इंसान को रोड क्रॉस करवाया है। बोले अच्छा, तो उसका क्रेडिट चाहिए, ठीक है, रुको 1 मिनट देख लो। अब वो जो अपाहिज व्यक्ति था वो सामने रोड क्रॉस करके जाता है, और सामने जो झोपड़ी थी उसके सामने खड़ा होकर जेब से कट्टा निकालता है और सामने वाले को शूट कर देता है। वो रोड क्रॉस ही कर रहा था हत्या करने के लिए। अब हम अगर उसका रोड क्रॉस करना क्लेम कर देंगे तो उसकी हत्या का भी क्लेम अपने आप पास आता है। तो आप चालाकी से बोलोगे रहने दो भाई, ये रिवर्स करो एंट्री, मुझे कोई कर्म में इसमें रुचि नहीं है, तो आपका ये अकर्म हो गया। आप जब भी कभी किसी कर्म का फल क्लेम करते हो तो अल्टीमेट उसका रिजल्ट का जो उसका रिजल्ट है वो भी आपके पास आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको जानना बहुत जरूरी है कि मैं जिन जिन चीजों की क्रेडिट लेता हूं, मेरे जैसे नाम कई कार्डों में छपते हैं तो कई बार बताते हैं कि ये फला पार्टी का है, वो फला पार्टी का है, अरे मर गए, ये तो गलत पार्टी में नाम छप गया। तो हम यही कह देते हैं कि नाम छपवाने की क्या जरूरत है, मतलब निष्पक्ष निष्काम हो जाओ, मैं आ जाऊंगा आपके कार्यक्रम में, कार्ड मत छपवाना, तो बच गए। नहीं तो ये वाले नाराज, वो वाले नाराज, तो परेशान तो करते ही रहते हैं। अकर्म कर्म अभाव को कहते हैं। तत्वज्ञ जो अकृतत्व भाव का अनुष्ठान करता है वह वास्तविक अकर्म है, और निष्काम कर्म को भी अकर्म कहते हैं क्योंकि उसमें कर्म फल का बंधन नहीं होता है। तो निष्काम कर्म करो, क्लेम मत करो। और किन्हीं के मत में संन्यास भी अकर्म है क्योंकि उसमें सभी काम्य कर्मों का त्याग है। साधारणतः लोग अकर्मण्यता को या ठाली बैठने को अकर्म समझते हैं। अब जो दूसरे जो ग्रस्थी होते हैं ना, जिनसे कोई दान दून तो होता नहीं, कमेंट्स बहुत करेगा, बक 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 अलग से करेगा, वो बताता है, ज्ञान देता है, अरे इतने जवान होकर के, इतने वो ये कैपेसिबल होकर के तुम ये क्या संन्यास लेकर के चल रहे हो, ऐसे वो ज्ञान देते हैं। और वो कहते हैं क्या ये तुम थाली बैठ गए हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। संन्यास कुछ न करने का काम नहीं है, संन्यास सब कुछ करके भी उसका रिजल्ट या उसकी फल को न क्लेम करने का नाम है। करना तो पड़ेगा आपको, गरीबों की सेवा करनी पड़ेगी, गौ सेवा करनी पड़ेगी, साफ सफाई करनी पड़ेगी, पर्यावरण पे काम करना पड़ेगा, पानी पे काम करना पड़ेगा, दवाओं पे काम करना पड़ेगा, जंगलों में शिक्षा का काम करना पड़ेगा। हम उसको स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं कि खिलाना पिलाना और दुलाना पड़ेगा। सन्यासी को उतना सब करना पड़ता है, फिर भी उसका वो क्लेम नहीं लेगा। ये हुआ निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म की मुझे लगता है कि मैंने प्रयास किया आपको समझाने के। आइए 2 श्लोकों के साथ विराम देंगे। कर्मणो यापि भोदव्यम भोदव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च भोदव्यम गहना कर्मणो गति कर्मण्यः कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य 2 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो